आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, विद और विदाउट अपनी रिजर्वेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने जो है तजावीज़, अपनी जो है जो उस पे वो तनकीद करते हैं, वो अगर लिखना चाहें तो लिख कर भेज दें। मगर अगर वो असेंट नहीं देते, अगर वो मंजूर नहीं करते, तो वो डीमिंग वाली क्लॉज जो है वो दूसरी दफा भेजने में है। पहली दफा भेजने में कोई डीमिंग, पहली दफा वो मुस्तरद मुतसव्वर हो गया। अगर वो नहीं भी लिखेंगे तो भी पहली दफा वो वापस करेंगे। अगर वो असेंट नहीं देते तो वो लैप्स हो जाएगा, वो वापस जो है, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकता था, असेंबली थी नहीं, इसलिए वो पहली दफा, ये जो मुझे हैरत हो रही है कि लॉ मिनिस्ट्री की इतनी जहालत का ये जो है सबूत दे रहे हैं कि वो कहते हैं ये डीम टू क्लॉज। सो इसका मतलब ये तो हुआ कि तयशुदा बात है कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत नहीं है। ये बात तो लॉ मिनिस्ट्री, जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने भी ये नहीं, अपने ट्वीट में भी ये जिक्र नहीं किया कि मैंने कोई इस पर इख्तलाफी नोट लिखा हो या मैंने लिखा हो इसमें तब्दीली की जाए, यानी वो तो मौजूद नहीं है। अब ये बता दें कि जब कोई बिल यूं वापस जाता है तो उसकी कोई बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन तो होती होगी, ये प्रेसिडेंट हाउस में होगी या लॉ मिनिस्ट्री में होगी? देखें, पहले तो प्रेसिडेंट हाउस से आना चाहिए। अब सदर आरिफ अलवी और मुझे कोई ऐसा ये शायबा नहीं है कि सदर आरिफ अलवी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाह बनाया, उन्होंने कौन सी मांगी है और उन्होंने उनसे भी माफी मांगी है जो मुतासर हो रहे हैं। इससे ज्यादा बदनीयती मैं कहता हूं इस केयर टेकर हुकूमत की या हो नहीं सकती है कि सदर पाकिस्तान भी इतने मजबूर और बेबस हैं कि उनका अपना अमला भी उनसे झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है उनके अपने अमले पर भी उन्हें कंट्रोल या कमांड या उनको दस्तरस नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था वापस भेज दें, आपने जबानी कहा था, आपने इन राइटिंग कुछ उनको कुछ दिया था, फाइल के ऊपर कुछ होगा ना। ऐसी बातें आप सिर्फ जबानी तो नहीं करते। फिर तीसरी बात यह है कि आपने सिर्फ वापस भेज देने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि मैं उससे मुत्तफिक नहीं था, तो इसका मतलब है कि आपके कुछ एतराज़ात थे, तो एतराज़ात लिख के कन्वे करने होते हैं ना। आपने कुछ दूसरे केसेस के अंदर आपने वो लिख के वो एतराज़ात कन्वे भी किए हैं और आपने उनको ट्वीट भी किया है, तो आपने इस केस में लिख के एतराज़ात क्यों नहीं भेजे अगर आपको उससे इत्तफाक नहीं था? और आप उनको सिर्फ ज़बानी क्यों कह रहे हैं वापस भेज दो? और स्टाफ ने आपके साथ क्या अंडरमाइन किया है आपको? यानी आपकी हिदायत के मुताबिक अमल नहीं किया, यानी आप क्या कह रहे हैं? ये सारी बात पूरी कंफ्यूजिंग है और इस चीज़ को वाज़े नहीं करती। तो मेरे ख्याल में पहले तो बात सवालात है सदर ममलकत के इस ट्वीट के ऊपर। तो एक रियासती तकद्दुस को मुझे हैरत हो रही है और शर्म से मेरा सर नदामत से जो है वो झुका जा रहा है कि हमने एक जग हसाई बना दी है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक से भी हम नीचे ले गए हैं। सदर ममलकत ने जब कह दिया तो उनके कहने को टाइप किसने करना है, उनके कहने को लिखना किसने है, उनके कहने को फिर वो कागज़ तैयार करके दस्तखत किसने लेने हैं, दस्तखत लेने हैं या नहीं लेने ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे बहुत सारी चीज़ें जारी होती हैं कि प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू अनाउंस या प्राइम मिनिस्टर इज़ प्लीज टू अनाउंस। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सदर ने ख़ुद तो हाथ से नहीं लिखना ना। और दुनिया भर में जो सदर हाय मुमलकत है पार्लिमानी निज़ाम में, जो आपके जो जिसे मदर ऑफ़ पार्लियामेंट कहा जाता है या मदर ऑफ़ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है बरतानिया में, वहाँ पे तो बादशाह एक फ़्रेंच की ज़ुबान का एक फ़िक्रा बोलता है और उसके बाद वो कानून मंजूर हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो मुतलका लोग होते हैं वो उसकी गवाही के लिए मौजूद होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि सदर अब, यानी अगर हमने ये फ़र्ज़ कर लिया हुआ है कि सदर साहब बैठे होंगे, वो फिर किसी को फ़ोन करेंगे, अच्छा वापस आओ, वो पहले हाथ से एक ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसको रबड़, पहले कच्ची पेंसिल से लिखा जाएगा, फिर रबड़ से मिटाया जाएगा, फिर पक्की पेंसिल से लिखा जाएगा। मतलब ये तो एक मजाक है ना। वो सदर है, हम सदर की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में सदर का प्रोटोकॉल ये है कि वो उनके मुंह से एक बात निकलती है और जब वो कहते हैं कि इसको फ़लाँ जगह डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, तो उसके बाद दरमियान में कोई ऐसा शख्स नहीं होता उनके और सुनने वाले के दरमियान के जो कोई कह सके कि जनाब आपने ये गलत किया या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सदर ने जब किसी से मशवरा करना है, सवाल करना है, वो कर ले, लेकिन उसके बाद फिर फैसला जो है वो उन्हीं का होगा।